रिश्ते की शुरुआती कश्मकश में क्या लड़कियों को सच में पहल नहीं करनी चाहिए? तो क्या तुम भी मेरी फिक्र कर रहे हो? ये कहकर मैं उसके रिप्लाई का घंटों वेट करती रही। 1 घंटा हो गया मगर अभी भी उसका रिप्लाई नहीं आया। गई काम से बहन तुमने तो सीधे दिल की बात बोल दी। मैंने पहले ही कहा था लड़कियों को इतनी जल्दी पहल नहीं करनी चाहिए। अब सारी बाजी उसके हाथ में चली गई। और तभी एक मैसेज आता है। उसकी लिखा था, नीचे आ जाओ, सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। प्यार की शुरुआत एक गुलदस्ते और सच्चे इजहार से होनी चाहिए। क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? अगर मैं ना कह दूँ तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। मेरे सामने इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। इस भागदौड़ भरे जमाने में मुझे एक सच्चा और सुकून भरा रिश्ता मिल गया। अच्छा, अपनी लोकेशन भेजो। क्या हुआ? दोस्तों ने पार्टी में बुलाया है, तुम भी साथ चलो। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। अभी? तुम नहीं जाना चाहती क्या? जल्दी करो ना, कोई तुम्हारा थोबड़ा नहीं देखेगा वहाँ। मैंने मेकअप भी नहीं किया। तुम फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई बात नहीं, अगली बार मिलवा दूंगा। दोस्तों मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत नखरे करती हूँ? मेरी वजह से तुम्हें बेइज्जती सहनी पड़ी। कैसी बेइज्जती? मेरी गर्लफ्रेंड खुश रहे वही मेरी इज्जत है। पहली बार किसी ने मेरी झिझक को समझा। समर, तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। सॉरी, मुझे उस छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रात भी काफी हो गई है। मैं नहीं चाहता था कि तुम नाराज होकर सो। खोल कर देखो। और जब मैं उसे खोलती हूँ तो उसमें से एक लिपस्टिक निकलती है। मेरे जन्मदिन पर तुमने बस यही दिया? शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें ये गुलदस्ता दे दिया, नहीं तो ये भी नहीं देने वाला था। तुम्हें लिपस्टिक चुनना कब से आने लगा? सच कहूँ तो मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने दुकान वाली दीदी की मदद ली। तब समझ आया कि झगड़े भी समय पर सुलझाए जा सकते हैं। मिल गई। जिनी को अपने पसंदीदा कॉन्सर्ट की टिकट मिल गई। भला कौन सा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना करता है? तुम तो पूरे आशिक बन गए हो यार। किसी के लिए कुछ करना गलत कब से हो गया? मैं उसकी पसंद की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो मेरी पसंद की इज्जत करती है। आज मॉल में सेल लगी हुई है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। मगर यार आज तो दोस्तों के साथ गेम खेलने का प्लान था। कोई बात नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हारी अपनी पसंद और शौक भी जरूरी है। जाओ अपने दोस्तों के साथ मजे करो। मैं उस पर पैसे खर्च करता हूँ, लेकिन ये कभी एक तरफा नहीं होता। हेलो, बिल कितना हुआ? सर, बिल पहले ही पे हो चुका है। क्या पे हो गया? जिनी तुमने क्यों बिल भर दिया? हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही बात हुई ना। रिया, क्या तुम्हें पता है बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? अरे जल्दी बताओ यार। हॉस्टल में एक लड़की बोल रही थी कि तुम्हारे पैर बदबू करते हैं। मैंने तुरंत आकर तुम्हें बता दिया। ये लड़की तो बड़ी अजीब प्राणी है यार। खुद दूसरों के कपड़े मांग कर पहनती है और दूसरों को बदबूदार कहती है। आज तो मैं इस बंदरिया को छोड़ूंगी नहीं। रिया, बिना पूरी जाने ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं करते। मैं इसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैंने इसलिए बताया ताकि ये सतर्क रहे। तुम जानती हो कि सिया के हॉस्टल का लड़का उसे काला कहकर चढ़ाता है, फिर भी तुमने उसे नहीं बताया। वो तो हमेशा उसकी चुगली करता है। दोस्तों के बीच ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर बात आके बताना भी जरूरी नहीं होता। अगर मैं नहीं बताती तो इसका मतलब नाराज होना नहीं है। अरे देखो तो सही, वो लड़की कितना बदबू मार रही है। तुम लोगों ने सुना? वो लड़कियाँ सिया को बोल रही है कि कितना बदबूदार लड़की है। हाँ सुना। जिनी, तुम सिया को बता देना, उसे अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। चलो अब चलते हैं। चलो हम हॉस्टल वापस चलते हैं। जिनी चाहती है कि सिया का सबके सामने मजाक न बने। नकली दोस्ती का दिखावा कर रही है। क्या किसी के पास फोटो एडिटिंग ऐप है? मुझे चाहिए। सिया के पास है लेकिन वो नहीं है। उससे पूछ लो। उसकी फोटो बहुत एडिटेड होती है, सब दिखावा है। बैग, नेकलेस सब नकली लगते हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। चलो मैं जा रही हूँ। जिनी, जब सिया आए तो उसे बता देना कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। और तभी सिया आ भी जाती है। चलो सिया, छोले भटूरे खाने चलते हैं। ठीक है चलो। इसने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। जिनी, तुम जो भी जानती हो वो सिया को कभी नहीं बताती। इसका मतलब क्या है? अगर कोई तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बुरा कहे, क्या तुम उसे बता दोगे? नहीं ना, क्योंकि तुम उसे दुख नहीं देना चाहोगे। सच्चे दोस्त वही हैं जो तुम्हें अफवाहों से बचाते हैं। हर बात बताना जरूरी नहीं। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊं? अभी वो लोग क्या बात कर रहे थे? उन्होंने कहा तुम बहुत क्यूट हो। क्या तुम रोज नहाती हो? मैं कई दिन से नहीं नहाई, फिर भी ठीक हूँ। अब तो मैं रोज नहाऊंगी। वो लड़कियाँ तो बहुत गंदा गंदा कमेंट करती है, फिर भी तुम सिया को कुछ नहीं बताती। ये सिर्फ झगड़ा बढ़ाता है। मैं नहीं चाहती थी कि बात बिगड़े। प्रिया, अपने आसपास के लोगों से सावधान रहो। जो भी तुम्हें कोई बुरी बात बताता है उसका मकसद तुम्हें परेशान करना है, जैसे ये बकलंडी बास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। रिया ये लो तुम्हारे जूते। तुमने कहा था कि मेरे पैर बदबू करते हैं। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। झूठ, तुम हमें लड़वाना चाहते हो। तुम्हारी भैंस की आंख, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या तुम हमें अलग करना चाहती हो? सॉरी, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं वे सच्चे दोस्त नहीं होते। दोस्तों, क्या आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी लड़की है जो हमेशा अफवाहें फैलती है? लाइक, सब्सक्राइब करके उसका नाम कमेंट करो।